आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की नई वीडियो नहजुल बलागा सीरीज़ के उन्वान से है। इसी सीरीज़ की एक कड़ी है जिसमें आज मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक और ख़ुतबा, मुख्तसरन ख़ुतबा, लेकिन अगर उसके मतालिब और मफ़ाहीम की गहराइयों में जाया जाए तो बड़ा जामिया और मुफस्सल ख़ुतबा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से नहजुल बलागा सीरीज़ हो या सैयद सजाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के उन्वान से सहीफ़ा कामिला सीरीज़ हो या इस्लाह शिया कायद के उन्वान से कुरान व अहले बैत की तलीमात पर मुबनी सीरीज़ हो, सबका मकसद एक ही है, अपनी और अपने सुनने वालों की अकायद के उन्वान से इस्लाह करना और इस तरफ मुतवज्जे करना। चूँकि बदकिस्मती से अगर तारीख़ देखी जाए तो मिन नस्ल कौम शिया कौम का यानी हमारा एक अलमिया ये रहा है कि हमने कभी भी आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के ताबेदारी में उनके अहकामात के साथ और उनकी मर्ज़ी और मंशा, जो कि दरअसल खुदा की मर्ज़ी और मंशा है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को तरजीह नहीं दी। बहुत कलील तादाद में मोमिनीन हर दौर में, हर इमाम के साहब ऐसे कुछ रहे जो बड़े कलील तादाद में थे जिन्होंने इस चीज़ को कि इमाम की मंशा और मर्ज़ी और ताबेदारी को अपना लाया अमल बनाया, अपना वतीरा बनाया। लेकिन मिन हैसुल कौम अक्सरियती जो शियाने हैदर करार का रवैया रहा वो बड़ा अफसोसनाक रहा हर दौर में। अब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पुकारें, जनाब सदाएँ, इस्तदाएँ अपने नाम नेहाद शियों के आगे इसी नहजुल बलागा में भी पढ़ लें और बाकी जगह पे भी जहाँ जहाँ पे ये तारीख़ समोई हुई है मौरख़ीन ने वहाँ पढ़ लें। आप इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम सरकार के उन्वान से पढ़ लें। आप सैयदुल शुहदा इमाम अली का मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सरकार के उन्वान से पढ़ लें। नीचे आ जाएँ सैयद सजाद, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की देख लें। तवील तरीन कैद काटने वाले इमाम, कोई तहरीक ना उठी, कोई आवाज़ ना उठी, कोई गैरत ना जागी। और ये किस चीज़ के साथ हमारा जो अलमिया है कि हम किस चीज़ के साथ ज़्यादा कोशिश करते हैं, हम इमामों के गम को जनाब फिर ढाल बना के उनकी मज़लूमियत का आसरा पाल के और उनके मसाइब को सुनाते और सुनते ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। जब कोई सानिया हो जाता, जब कोई इमाम शहीद हो जाता, उस वक़्त थोड़ी सी हरारत मोमिनीन में आती और जनाब मजालिस का और मसाइब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के उन्वान से महाफिल का सिलसिला शुरू हो जाता और उन पर आंसू बहाना और उसके साथ इस अमल के साथ ज़िंदगी गुजारना इनके लिए बड़ा सहल रहा, आसान रहा बामुकाबला कि इमाम के अहकामात के साथ अपनी ज़िंदगी को तरतीब दिया जाए और इमाम वक़्त के जनाब ऑर्डर को फ़ाइनल ऑर्डर समझा जाए और उनकी जो मंशा रही, रविश रही, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ तरतीब जाएँ। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत कलील तादाद, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बहुत कम लोग आपको तारीख़ में नज़र आएंगे कि जिन्होंने ये रविश अपनाई, जो कदम ब कदम आइम्मा अतहार के साथ वफ़ादारियाँ करते रहे और जैसा जहाँ कहा बोलो वहाँ बोले, जहाँ खामोशी का हुक्म दिया वहाँ खामोश रहे, जहाँ अमन का झंडा लहराया उस झंडे को लहराया। इन्होंने भी आगे जाके मुखलिस साहब ने जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मिले और जहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब अब नहीं, अब जिहाद फ़र्ज़ हो गया, जैसे करबला में था, जैसे मौला कायनात ने 3 जंगें लड़ी तो बड़ी कलील तादाद ने जनाब जिहाद को अपने ऊपर फ़र्ज़ किया। हमारे लिए निस्बतन आज भी यही रविश जारी व सारी है और आज भी मकतब जाफरिया के ऊपर जो छाप लगती जा रही है, बल्कि लग गई है, वो इसी चीज़ की है कि इस कौम को बस 2 ही काम आते हैं, नारे, वाह, छलांगे, गुलछड़े जश्न के नाम पे, 12-12, 1300 पाउंड वज़नी केक, जी, रिज़्क़ की बेहुरमतियाँ, गाने वाले, गाने वालियाँ, और दूसरी तरफ आ जाए मसाइब के नाम पे। चूँकि बताया ये गया ना, पूरा दीन समो इस चीज़ में दिया गया कि जनाब नारा हैदरी लगाओगे, जितनी आवाज़ बुलंद, जहाँ तक वो आवाज़ सुनाई दी जाएगी उतना ज़मीन का टुकड़ा जन्नत में तुम्हारा। एक आंसू सैयदुल शुहदा के मसाइब में निकलेगा, जन्नत तुम्हारी। तो जब एक आम मेरे जैसा कम फेम, कम इलम बंदा, उसको ये दीन कितना ईजी लगता है, सौखा लगता है, तो यार ये तो मसला ही कोई नहीं है। मजलिस में जाएंगे, पहले वाह करेंगे, नारे लगाएंगे, बाद में आंसू बहाएंगे, तो फिर ये अहकामात, ये सारा ये मौला जिस तरह मुतवज्जो करते रहे, कुरान जिसकी वो किधर फिर कैसे आप बताएं ना। ये जो अकायद इन उलमा ने, अक्सरियती उलमा ने, उलमा हक़ की हम बात नहीं करते, अक्सरियती उलमा ने पेश किए और आज भी कर रहे हैं। ये सिर्फ गाली और गलूफ करने वालों का या नुसैरी
अफकार से मुतासर शुदा लोगों का मसला नहीं है, ये उलमा का भी मसला है। बड़े नाम है ऐसे, जब हम खुल के नाम लेते हैं तो फिर सामाइन को भी और कुछ उन नामों के चाहने वालों को भी बड़ी गुराह गुजरती, ये बात बड़ी भारी गुजरती। शहनशाह नकवी साहब किस चीज़ का प्रचार करते हैं? दरबारों का। दरबारों से मांगो, सिंध के सूफ़ी दरबार भेज देंगे, कभी कहीं भेज देंगे। दूसरे अली रज़ा रिजवी की रवश देख लें आप, दूसरे तीसरे और की देख लें। तो जब कहने का मकसद ये है कि भाई मेरे हो कि जब आपको दीन ही ये बता दिया गया है कि हंसना, वाह वाह करना, रोना, जश्न मिलाद मनाना मासूमीन के नाम पे, मजालिस हुसैनिया या मजालिस आले मोहम्मद मनाना मसाइब के नाम से, तो आपका दीन हो गया मुकम्मल। वो हिसाब देते रहेंगे, बाकी अपना जो कुरानी अहकामात ये वो शियों के लिए बस यही दो चीज़ें काफ़ी हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इब्तदाइया थोड़ा दुरानिया उसका बढ़ रहा है। आपसे मुल्तमिस सिर्फ ये हैं कि हमें इसके एवज़ सिर्फ इतनी इल्तमास करनी होती है अपनी इन मेहनतों के एवज़ कि जनाब जिस तरह मुतवज्जे किया जाए, इसको पढ़ा करें, सुना करें, समझा करें, और अकायद किसी से भी बने बनाए ना ले लिया करें। बने बनाए जो रेडीमेड अकायद है ना, अकायद को सिया करें, अकायद का जो हिस्सा उतारने वाला है वो उतारा करें, उसकी जगह नया कपड़ा लगाया करें, पैबंदकारी किया करें खुद। रेडीमेड अकायद का जनाब कोई मकतब जाफरिया में या इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। अकायद के ज़िमन में ना मुज्तहिद आपके काम आने वाला है, ना आपके माँ बाप आने वाले हैं, ना दादा काम आने वाले हैं, ना आपके फेवरेट मौलवी जाकर काम आने वाले हैं। कब्र होगी, आप और मैं होंगे, यानी अपनी अपनी कब्र में। बरज़ख होगी, अकायद के उन्वान से अल्लाह ताला की दी हुई अकल होगी कि या बंदे तुझे इतनी जितनी का अकल तुझे मेरी मार्फत के लिए चाहिए थी इतनी मैंने दे के भेजी थी। और जो खुदा न खास्ता बिल्कुल अकल से आ रही है उनका तो हिसाब होगा ही नहीं, मजनून का हिसाब होगा ही नहीं, दीवाने का हिसाब होगा ही नहीं। तो रेडीमेड अकायद से जान छुड़ाइए, अकायद की जनाब पैबंदकारी का काम खुद शुरू कीजिए। उस पैबंदकारी में जो गुलू और नुसैरिया अफकार से मुतासर अकायद हैं उनको निकाल बाहर फेंकिए। जिन अकायद को कुरान सपोर्ट करता है, नहजुल बलागा करती है, सहीफ़ा कामला करती है, 12 मासूम इमाम सपोर्ट करते हैं, उनको बिस्मिल्लाह कीजिए, अपनी ज़िंदगियों में वेलकम कीजिए और रेडीमेड अकायद के आगे हाथ जोड़िए और रेडीमेड बने बनाए अकायद बेचने वालों का इल्मी बाइकाट कीजिए। अब चलते हैं जी आज के खुतबा की तरफ। ये अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मकामाओं की तर्जुमा शुदा चुके। इस ज़िमन हम ज़िशान हैदर जवादी अल्लाह मकामाओं का तर्जुमा पेश करते हैं अक्सर, लेकिन कुछ अहबाब ने कहा कि जनाब मुफ्ती जाफ़र साहब का भी जो है ना वो पेश किया करें। तो ये दूसरी तीसरी किस्त है जिसमें हम मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और खुतबे का निशान 143 143। इस खुतबे के इब्तिदा में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमेशा की तरह बड़े दर्द भरे अंदाज में दुनिया की कुछ हकीकतों से पर्दा उठा रहे हैं। ज़िंदगी और मौत की कुछ जनाब तलख हक़ाइक़ की सिमत हमें मुतवज्जो कर रहे हैं। ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कुरान ने कहा धोखा है, धोखे खेल तमाशा है। जैसे मौला कायनात ने कहा कि बकरी की छींक से भी हल्की है। इसी ज़िमन थोड़ा सा और इसके बाद वाला जो इसी खुतबे का एक जुज़ है छोटा सा, वो बिद्दत और सुन्नत की तारफ़ और मौक़िफ़ मौला ने अपना दिया है, मुख्तसर मगर जामिया। तो वो ज़रूर सुनिएगा और उससे नतीजा ज़रूर निकालिएगा कि जब एक चीज़ को कुल्ली तौर पे मौला सपोर्ट कर रहे हैं यानी सुन्नत को, और एक चीज़ को कुल्ली तौर पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं यानी बिद्दत को, तो फिर इस ज़िमन जनाब मौलवी या ज़ाकर या कोई कौन होता है कि उसमें अपने जनाब छलांगे लगाए और ये बिद्दत हसना है तो ये ठीक है। तो वो जब बिद्दत है यानी हर वो काम जो दीन के नाम से दीन में ऐड कर दिया जाए, दीन का हिस्सा बना दिया जाए, वो बिद्दत है। अब वो काम बजाते खुद कितना ही अच्छा हो, अगर उसको आपने दीन का जुज़ बना के पेश कर दिया है यानी उसके बगैर, जैसे अज़ादारी में इतनी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं कि अब उनके बगैर अज़ादारी लगती नहीं है, तो ये इसी को तो बिद्दत कहते हैं। अगर कोई अच्छा काम आप दीन में ऐड ना करें या उसको बदल बदल के करते रहें या कभी लंबा कभी मुख्तसर करके करते रहें और दीन के साथ उसको एसोसिएट ना करें, टांका ना फिट करें कि ये इसका हिस्सा है। जैसे कुमा जनी और जंजीर जनी आज अज़ादारी का हिस्सा बनी है, कोलों पर चलना हिस्सा बन गया। अब आप उसको अलग करके देखें, वो आपको शियत से अलग कर देंगे कि चल भाई तू कौन। बिद्दत इसको कहते हैं। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम इस दुनिया में मौत की तीर अंदाजियों का हदफ हो, जहाँ हर घूंट के साथ अच्छू है और हर लुकमा में गुलूगीर फंदा है। जहाँ तुम एक नेमत इस वक्त तक नहीं पाते जब तक दूसरी नेमत तुमसे जुदा ना हो जाए, और तुम में से कोई ज़िंदगी पाने वाला एक दिन की ज़िंदगी में कदम नहीं रखता जब तक इसकी मुद्दत हयात में से एक दिन कम नहीं हो जाता। यानी अगर
आज की सुबह को आपने वेलकम किया, आज की सुबह में आपने कदम आपकी ज़िंदगी ने रखा, तो एक दिन आपकी ज़िंदगी की लिस्ट में से माइनस हो गया। एक नेमत आपको मिलती है तो पिछली नेमत आपको अलविदा कहना पड़ता है। जब तक इसकी मुद्दत हयात में से एक दिन कम नहीं हो जाता और इसके खाने में से किसी और रिज़्क का इजाफा नहीं होता, कि जब तक पहला रिज़्क ख़त्म ना हो जावे। जी सुभान अल्लाह। यानी कि आपके नसीब का जो रिज़्क है, जब तक पहला हज़म ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उसका जायका, उसकी वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, तो दूसरा आप खाते नहीं हैं। ये है इस दुनिया की हकीकत कि नेमत मिलनी है तो पहली चली जानी है। ज़िंदगी का एक नया दिन मिलना है तो एक दिन माइनस भी हो जाना है। जी एक वक्त का रिज़्क खाना है तो पिछला रिज़्क जनाब खा पी के हज़म करके उसको वो उसकी सूरत में जनाब बदबू की सूरत में और गंद की सूरत में वो आपने वैसे ही उसको वो कर देना। ये हकीकतें हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं। और जब तक एक नक्श मिट ना जाए दूसरा नक्श उभरता नहीं। और जब तक कोई नई चीज़ कहना और फरसूदा ना हो जाए, कहना और फरसूदा ना हो जाए, बिल्कुल गली सड़ी या पुरानी ना हो जाए, फरसूदा तरीन ना हो जाए, उस वक्त तक दूसरी नई चीज़ हासिल नहीं होती। और जब तक कटी हुई फसल गिर ना जाए नई फसल खड़ी नहीं होती। देखें अब कौन सा फ़लसफ़ी, कौन सा मुदब्बर दानश्वर इस लेवल पे आके दुनिया की हकीकत को वाज़ह करेगा। बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां, आपके कदमों पे, आपके नलैन पे मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान। सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लेवल का इल्म और इस लेवल की बलागत और इतने मुख्तसर अल्फाज के साथ इतना जामिया पैगाम अली के अलावा और कौन हस्ती दे सकती है? अगर कोई है तो सामने आए। अली होगा या अली से ही सीखे हुए अहबाब होंगे या अली की आल होगी। जी अच्छा जी। जब तक कटी हुई फसल गिर ना जाए नई फसल खड़ी नहीं होती। अबाओ अजदाद गुजर गए और हम इन्हीं की शाखें हैं। मौला फरमा रहे हैं कि अबाओ अजदाद जो बुनियाद थे इस पेड़ की, इस ख़ानदानी एक नस्ल की, ज़िंदगी की, वो गुजर गए और हम इन्हीं की शाखें हैं। जब जड़ ही ना रही तो शाखें कहाँ टिकी रह सकती हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अबाओ अजदाद हमारी जड़ें थी, हम उन्हीं की आगे शाखें हैं। तो जब जड़ ही ना रही तो शाखें कहाँ टिक सकती हैं? कितनी की देर रह लेंगी शाखें? हमने भी जाना, हमने भी रखते सफ़र बांधना। अब इसके बाद वही बात कि इस खुतबे का एक जुज़ ये भी है, ये ब्रैकेट में लिखा है और नीचे फिर वो बिद्दत और सुन्नत का जिक्र मौला कायनात फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि कोई बिद्दत वजूद में नहीं आती मगर ये कि इसकी वजह से एक सुन्नत को छोड़ना पड़ता है। ये अब कुलिया मौला ने दे दिया, मौक़िफ़ बाद में देंगे मौला, कुलिया उन्होंने पहले हमें दे दिया कि कोई बिद्दत जिसको तुम्हारी मदद से वजूद में नहीं लाया जाता, लेकिन ये कि उसके बदले एक बेहतरीन सुन्नत से तुम्हें हाथ धोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ये एक मौला ने कुलिया दिया है हमारे ज़ान को मतवज्जो करने के लिए कि किसी बिद्दत को जब हम एंटर करेंगे किसी भी उन्वान से तो उसकी जगह आप देख लीजिएगा कि एक सुन्नत अमल जो है वो आपसे रुखसत हो जाएगा, आपको वो छोड़ के इसको अपनाना पड़ेगा। इसीलिए इसकी जितनी मजम्मत है ना बिद्दत की, वो शायद ही शिरक के बाद किसी और चीज़ की इतनी मजम्मत अहकामात में आई हो, चाहे कुरान हो तो चाहे तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अच्छा जी, कोई बिद्दत वजूद में नहीं आती मगर यह कि इसकी वजह से सुन्नत को छोड़ना पड़ता है। बिदअती लोगों से बचो, बिदअती लोगों से बचो, बिदअती लोगों से बचो। अब कहा जाएगा जी बिदअती लोगों की पहचान, बिदअती लोगों की पहचान है कि जो उस हर अमल को जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से साबित शुदा, तस्दीक शुदा और मंजूर शुदा ना हो। अब ये तीन लफाज मैंने बोले, साबित शुदा यानी उन्होंने खुद किया भी ना हो, तस्दीक शुदा कि और किसी के करने पे राज़ी भी ना हुए हों, मंजूर शुदा कि जनाब उस अमल के किसी और के करने पे चलें खामोश ही रह लें। ये कहा जाता है ना जी, हर वो चीज़ जायज़ है जब तक उसकी मुमानत साबित ना हो, उसको कहते हैं मंजूर शुदा। कि ठीक है हम नहीं कर रहे, फलाना कर रहा है तो ये इमाम खामोश है तो इसका मतलब है कि मंजूर शुदा है कि ठीक है भाई कर भी लेगा तो कोई नहीं। तीनों चीज़ें तस्दीक शुदा मौला कायनात से लेकर इमाम आखिर ज़मान तक, बल्कि उससे भी पहले नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम ज़मान तक, ना तस्दीक शुदा था ना मंजूर शुदा। बिदअती लोगों से बचो यानी वो लोग जो इस तरह के अमल जो आइमा से मंजूर शुदा, तस्दीक शुदा नहीं है, उनकी तरवीज करें और सुन्नती अहकामात को या फ़राइज़ को बिल्कुल होला बना के, हल्का बना के और बल्कि उसकी रद्द में आपको दलीलें दें, वो बिदअती लोग हैं। मांगा सिर्फ अल्लाह से जाएगा, वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, ये हुक्म कुरान और अहले बैत वाज़िह है। अब इसमें जो जहतें तलाश करेगा, नए दरवाजे आपके लिए खोलेगा कि जी ये समझ के मांग लें तो कोई हर्ज नहीं, तो ऐ समझ के मांग लो तो कोई हर्ज नहीं, ये समझ के सजदा ताज़ीमी कर लो तो वो बिदअती है, उससे बचो। और देखो फिर मिंबरों के ऊपर सरेआम या सोशल मीडिया पे सरेआम इन चीज़ों का
कौन ये सौदा बेच रहा है, वो बिदती है। आप फरमाते बिदती लोगों से बचो, रोशन तरीके पर जमा रहो। रोशन तरीका अहकाम, कुरान का फरमान, सुन्नत मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये दो रोशन चीज़ें हैं। इनके अलावा हर चीज़ मशकूक है। इनके अलावा मुज्तहिदीन के फतावा भी किसी उसमें मशकूक हो सकते हैं और हुए भी हैं। रोशन चीज़ें दो ही हैं, कुरान और सुन्नत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रोशन चीज़ें हैं। मुज्तहिदीन के फतावा में इख्तलाफ भी हो जाता है, मशकूकियत भी बाज़ दफ़ा आ जाती है। अब मुझे बताएं कि मशकूकियत नहीं है तो फिर क्या है? क्या आगा खामनई हाफिज़ुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंजीर जनी जो है वो उसको बिल्कुल मुतलकन हराम कहते हैं, मज़हब की बदनामी का बाइस कहते हैं। उसी लेवल से, उसी कुतब से, उन्हीं उस्तादा से इस्तेफादा करते हुए, उसी प्रोसेस से गुजरते हुए एक मुज्तहिद और बनते हैं जिनका नाम है हाफिज़ बशीर नजफी साहब। वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ मारो, तो मशकूक अमल हो गया ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मशकूक अगर कुछ नहीं ना है तो कुरान, अल्लाह का कुरान है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तस्दीक शुदा और मोतबर फरमान है। ये है रोशन तरीके। आप फरमाते हैं बिदती लोगों से बचो, रोशन तरीका पर जमे रहो, पुरानी बातें ही अच्छी हैं और दीन में पैदा की हुई नई चीज़ें बदतरीन हैं। अब ये है मौला का मौक़िफ़। पहले था कुलिया कि बिद्दत का कुलिया बताया कि भाई उसको इख्तियार करोगे तो एक सुन्नत से हाथ धो लोगे। अब यहाँ आ गया मौक़िफ़ कि मौला फरमा रहे हैं, मैं नहीं फरमा रहा, मौला फरमा रहे हैं कि दीन में पुरानी बातें ही अच्छी हैं। पुरानी बातों से मतलब, पुरानी बातों ये किस सिमत इशारा है? पुरानी बातें कि जो तुम्हारे आइमा से होती हुई उनके बारे में आइमा के, आप देखें जंजीर जनी के बारे में खामोश है तारीख, किसी इमाम ने की हो, करते किसी को देखा हो, उसकी तस्दीक की हो, भाई ये अमल था ही नहीं उस वक़्त, ठीक है। अज़ादारी मौजूद है, यानी पुरानी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाने की इब्तिदा की गमे हुसैन का 50 साल पहले सुन के, यानी जब ये वाक़या होना था। अब वो बन गया सुन्नत। अब वो है सुन्नत जिसकी तरफ आप बहन भाइयों को मुतवज्जो भी कर सकते हो, दीगर बरादरान को, उनको साबित भी कर सकते हो कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमे हुसैन में आंसू बहाए हुए, गम मनाया, वाक़या होने से 50 साल कबल। जंजीर जनी पे लोगों को कैसे कायल करोगे बताओ? ये मौला कहना चाह रहे हैं कि एक बिद्दत को पकड़ोगे तो एक सुन्नत से हाथ धो लोगे। और यही यहां पे अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि दीन में बहरहाल पुरानी बातें ही अच्छी हैं, यानी सुन्नत मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दीन में पैदा की हुई नई चीज़ें बदतरीन हैं, यानी बिदात। ये खुतबा तो यहाँ पे मतलब मुकम्मल हो गया। अब आप बिदात की ज़िमन में देख लें, सिर्फ अज़ादारी में नहीं, सिर्फ इबादत में नहीं, सिर्फ अहकामात, हर ज़िंदगी के उसमें बिदतों ने जगह ले ली। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम या मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, इनकी सुन्नतें क्या थीं? और सुन्नतें लिखी भी हैं, कई 5 निशानियाँ मोमिनीन की, हकीकी अंगूठी पहनना, 51 रकात नमाज अदा करना, खाक पे सजदा करना, वो रिप्लेस हो गई। अब मोमिनीन की निशानियाँ, अब हमारी जो शिया वुड इंडस्ट्री के फ़नकार सामने कुछ आए, उन्होंने बड़ी जनाब गैर महसूस तरीके से आइमा के इन फरामीन को रिप्लेस कर दिया। अब मोमिनीन की निशानियाँ मुलाजा हों जनाब, लंबे बाल रखना, कानों में बालियाँ, मॉर्निंग शो या रमज़ान शो में किसी फ़ीमेल एक्टर के साथ प्रोग्राम करना, नोहे या कसीदे या मनकबत के दौरान कम अज़ कम 86 से 87 दफ़ा जब तक जुल्फ़ें छन छना ना लें जनाब, नज़र ना आ जाए कैमरे में कि भाई और बाल रखे ने, भाई आ गई समझ। ये हो गई जी मोमन की निशानी। कड़ों के ताले बनवा के कड़े अपने नुमायाँ करना, ये हो गई जनाब सुन्नत। यानी जो निशानी मोमन की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हर तकी बात नमाज के पीछे लिखी होती है वो रिप्लेस होती गई। और ये जनाब शिया वुड के फ़नकार और इनको प्रमोट करते, इनको जनाब सहारा देते पीछे बैठे जाकर और कुछ उलमाए सू, उन्होंने जनाब बड़ी चालाकी से कौम का ज़हन इस तरफ लगा दिया कि निशानियाँ ये हैं, फ़ज़ाइल पे नारे, मसाइब पे आंसू, हाथों में कड़े, बाल लंबे, बालों कानों में बालियाँ, जुल्फ़ें लहरानी है, लाजमी लहरानी है, औरत हो लड़की हो कुछ भी हो, कैमरे के आगे आगे मनकबतें पढ़े, कसीदे पढ़े, फुल सुर्खियाँ ठोक के, फुल मस्कारे लगा के, आई ब्रोज़ बना के, पता नहीं क्या क्या होता है। ये जनाब आहिस्ता आहिस्ता ये रिप्लेस हो गया। किधर गई नेचुरल बलागत, किधर गया सहीफ़ा का अमला, किधर गए कुरान, किधर गई दुआए कुमैल और सहीफ़ा का अमला की मुबनी बर तौहीद दुआओं को जनाब खुडे लैन लगाओ, या काशिफुल करबों को मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अकीदत और मुबद्दत का स्टिकर लगा के अवाम में आम करो। ये होती है बिद्दत, ये होता है एक सुन्नत का छुप जाना तो एक बिद्दत का ज़ाहिर हो जाना।
परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने और सबसे बढ़ के ये कि इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिलवान फरमाए। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के जिस जिस कोने में हिस्से में जो जो कलमा गो मुहिब्बीन मोमिनीन मुस्लिमीन जिस जिस मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े से, बीमार करबला की बीमारी के सदक़े से, किला में शफ़ा कुरान मजीद फ़ुरक़ान मीर के सदक़े से हम सब को शफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। तमाम मरूमीन की बख्शिश फ़रमाए, उन्हें अपनी जवार रहमत और कुर्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह नायत फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मकरूज़ों का कर्ज़ अदा करने के गैबी इसबाब मुहैया फ़रमाए। तमाम बेनकाहे बच्चे बच्चियों के लिए इसबाब पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का इस ज़िम्मन में बोझ हल्का करने के को इसबाब पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की हकीकी मार्फत हमें अता फ़रमाए और आप जनाब के ज़हूर में तजील फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।